बंदा डिजिटल मार्केटिंग या ऐसी स्किल्स कैसे सीख सकता है टू रन अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर, तो वो क्या होंगी, कहाँ से वो सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। एसईओ भी आता है, पेड मार्केटिंग भी आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आती है, ब्रांडिंग आती है। कई कंपनीज सिर्फ ब्रांडिंग कैंपेन्स चलाते हैं। करेक्ट। सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। तो मेरा जो कोर एक्सपर्टीज है वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। बेसिकली आपने किसी प्लेटफॉर्म पे एक्स अमाउंट डाला और आप कोई चीज बेच रहे हो या आपका ऑब्जेक्टिव है कोई लीड जनरेशन, आपको बस उस 2x या 3x वापस आ रहा है डिपेंडिंग ऑन योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सो मैंने बेसिकली जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ नहीं किया था, यूट्यूब पे जाता था, हाउ टू रन फेसबुक एड्स सर्च किया। जितनी वीडियोस हैं मैंने सारी देखनी शुरू करी एक एक करके। तो बेसिकली मैं पूरे सुबह से शाम तक सिर्फ यही देखता था। मेरा वो उस टाइम का नेटफ्लिक्स था। तो जब आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो और साथ में आप एक्शन भी ले रहे हो तो बेसिकली आपको एक अलग से ट्रेजेक्टरी बनती है कि यार ये है वो आपका डॉट्स कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मैंने प्रोफेशनली कभी कोई कोर्स नहीं किया, मैंने कहीं जाके कोई डिग्री नहीं है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की। तो बेसिकली मेरे जो कोर एक्सपर्टीज है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो मैंने YouTube पे जाके, फेसबुक ग्रुप्स पे जाके, लोगों से बात करके, खुद पैसे स्पेंड करके डाउन द लाइन कॉन्फ्रेंसेस में जाके। सो बेसिकली जब एक लेवल पे आ गया था कि मैं थोड़े पैसे कमाने लग गया था, जस्ट आफ्टर कॉलेज विद इन 6 months व्हेन माय कॉलेज एंडेड, आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर, जहाँ की मैंने टिकट खरीदी, जो कि टिकट ही बहुत ही एक्सपेंसिव थी, साथ में फ्लाइट्स वगैरह। एंड फॉर 21-22 ईयर ओल्ड, आई थिंक उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली जो इंडिया के बाहर पहली बार। Yes, I remember एक बार पर्सनली भी आपने वो स्टोरी बताई थी कि you took your I guess grand. Yes, that came in later also. Yes. But जो मैं कॉन्फ्रेंस के लिए फर्स्ट टाइम गया था तो ये था कि यार वो जो सीखने की भूख थी वो कभी खत्म नहीं हुई थी। तो बेसिकली थोड़े बहुत पैसे कमा लिए कॉलेज के टाइम पे, बट अब व्हाट नेक्स्ट? तो यार अब तो आप यूट्यूब से कितना ही सीख लोगे। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो ये काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आई वेंट टू दैट कॉन्फ्रेंस जो कि स्टीव टैन का एक इवेंट था, ई कॉमर्स वर्ल्ड समिट। तो वहां पे जाके मैंने फिर सीखा। तो बेसिकली भाई अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपके पास यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो बेसिकली आई वुड रेकमेंड कि जितने भी आप YouTube वीडियोस है आपका कोर एक्सपर्टीज के, अगर आपको ई कॉमर्स करना है आप ई कॉमर्स की YouTube पे जाके वीडियोस देखो। वो ड्रॉप शिपिंग करनी है ड्रॉप शिपिंग की देखो। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो लीड जनरेशन की देखो। तो बेसिकली आई थिंक आजकल की डेट में YouTube एक पूरी यूनिवर्सिटी है, आप उससे सब कुछ सीख सकते हो। एंड डाउन द लाइन आप फिगर आउट खुद ही कर लोगे कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। वो हर किसी का पाथ अलग होता है। आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के स्कूल में भी जाके स्टार्ट कर सकते हो। Got it. And again, यहाँ पे मैं दो छोटी चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। Whatever you mentioned, जो भी आपने मेंशन करा सब कुछ सही है, बट यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं यूट्यूब और गूगल की नॉलेज को। करेक्ट, आई एग्री, मिस इन्फॉर्मेशन है एंड रोड मैप अवेलेबल नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव रोड मैप ना आपको खुद फिगर आउट करना अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो। डेफिनेटली पहली चीज तो आई विल से कंज्यूम करो कंटेंट। भाई कुछ तो डॉट्स बनेंगे, कुछ तो आप कनेक्ट कर पाओगे अल्टीमेटली। फिर वीडियोस देखी, कंज्यूम कर ली, हैंड इन हैंड अप्लाई करो। डेफिनेटली लोग करते नहीं, इसको कहते हैं डूअर्स बहुत कम होते हैं। कंटेंट तो बहुत कंज्यूम हो रहा है, डूअर्स बहुत कम है। अप्लाई करो उसको। एंड इफ इट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एसईओ, सबसे इंपॉर्टेंट टिप भाई पैसे खर्च करो। बिकॉज मैंने जो चीज सीखी है, बिना पैसे खर्च किए आप चीजें नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक्सपीरियंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम मनी, एटलीस्ट इन आवर इंडस्ट्री। मतलब कि भाई ये कैंपेन चलेगा नहीं चलेगा आप हवा में नहीं बता सकते। डेफिनेटली बिकॉज यू हैव स्पेंट मनी ऑन XYZ कैंपेन्स, यू कैन सेंस इट। एंड वो सिर्फ कैसे आता है, आपने सीखा, एज यू मेंशन्ड आपने कोई कोर्स नहीं करा, मैंने भी कोई कोर्स नहीं करा एसईओ का। फ्रॉम डे वन सीखा, करा, लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स हुए, गिव अप नहीं करा, करते गए एंड यू फिगर आउट योर स्टफ अराउंड। डेफिनेटली। सो बेसिकली अगर आप 10 घंटे YouTube पे वीडियो देख रहे हो और अगर 1000 रुपए फेसबुक पे एड्स पे खर्च कर रहे हो, जो आपको 1000 रुपए खर्च करके आपको जो लर्निंग मिलेगी दैट वुड बी मच मोर देन द 10 hours you spent on YouTube। Exactly. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 घंटे स्पेंड करना है। करेक्ट। तो दोनों हैंड इन हैंड चलना चाहिए। एग्जैक्टली। इनिशियली आपका वो जो वीडियोस वाला फेज होगा, जो आपको कोर्सेज देखने वाला, ऑनलाइन पढ़ने वाला फेज होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा।
एग्जीक्यूशन वाला फेस कम होगा, बट वो धीरे धीरे लेवल चेंज होता रहेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ता रहेगा और लर्निंग कम होती रहेगी। एंड ये सेंस भी बनाता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे किसी ने, जैसे मैं खुद बताऊं, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने भी फेसबुक एड सीखने की ट्राई करी थी। अब मेरे को मैं शुरू से परफॉर्मेंस मार्केटर्स के बीच में रहा हूँ, थरली मेरे को सब कुछ पता था कि भाई पिक्सल क्या होता है, पिक्सल फायर करना क्या होता है, व्हाट इज कन्वर्जन, व्हाट इज सीपीए, सब सारे मेट्रिक्स पता थे। बट अब किसी को मेट्रिक्स ही नहीं पता, तो भाई एक बार तो उसको थ्योरी, डैशबोर्ड वॉक अराउंड कि भाई डैशबोर्ड दिखता कैसे है, ये क्लिक करने पे क्या होता है, वो क्लिक करने पे क्या होता है, बिलिंग कैसे बनाई जाती है, आइडिया तो लेना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि क्रेडिट कार्ड लिया 10 लाख रुपए है, क्रेडिट कार्ड अटैच कर दे, बूम, फिर रन फेसबुक एड्स। एक बार थ्योरी करो, देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली लर्निंग कम होती है, देन इट्स ऑल योर एक्सपीरियंसेस जो हेल्प करते हैं आपको चीजें स्केल अप करने में।